जातिवाद की खौफनाक हकीकत जिसने पूरे दलित परिवार को निगल लिया। एक हैवान भाई की करतूत। पहले बहन से राखी बंधवाता था, फिर उसने उसे विधवा बना दिया क्योंकि उसके दिमाग में भरा था जातिवाद। देखिए जातिवाद की खौफनाक हकीकत। 3 गोली लगने के बाद बिस्तर पर पड़ी इस पीड़ित महिला का चेहरा हम नहीं दिखा सकते। ये दहशत में है। इनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनकी सास और ससुर की भी हत्या कर दी गई है। देवर भी गोली लगने के बाद मौत से जूझ रहा है। इस पीड़ित को जब गोली मारी गई तो ये गर्भवती थी। इस वजह से ऑपरेशन कर बच्चा निकालना पड़ा। नवजात ठीक है, लेकिन उसके सर से पिता का साया छिन गया है क्योंकि खुद उसके मामा ने उसके पिता को गोली मार दी है। 3 थे, एक मेरा भाई छोटे वाला और एक हमारे गांव का लड़का कृष्ण और एक बुआ का लड़का हरीश। मतलब आपके रिश्तेदार थे जो गोली चलाने आए थे? एक भाई था, 2 रिश्तेदार। एक गांव का था, 2 रिश्ते, एक भाई एक गांव का और एक रिश्तेदार बुआ का लड़का। तो धमकी भी देते रहते थे या बीच में यह रिश्ता नॉर्मल हो गया था? बिल्कुल नॉर्मल था, कोई धमकी वगैरह नहीं थी। ये भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। अब इस शख्स को देख लीजिए। सूरज नाम का यह शख्स गोली लगने के बाद अस्पताल से घर पहुंचा है। मां, पिता और भाई को खो चुका है। भाभी बिस्तर पर है। भतीजा और भतीजी अनाथ हो गए हैं। जानते हैं इस परिवार की गलती क्या थी? दरअसल सूरज के बड़े भाई ने अपर कास्ट लड़की से मैरिज की थी, वो भी 4 साल पहले। लेकिन 18 नवंबर को उसके परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई। गोली मारने वाला कोई और नहीं था, इसके भाभी का भाई था। सर, मैं मम्मी और पापा के साथ में अंदर वाले कमरे में सो रहा था। जैसे ही बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला। निकलते ही उन्होंने गोली चलाई, मैं वहीं पे गिर गया और मम्मी को भी लगी। मम्मी को गोली लगते वो सीने पे गिरी यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में वो लेकिन इतना ही कह रहे थे, काम हो गया, काम हो गया। तो कौन लोग थे जो गोली चलाए थे? आप उनको पहचानते हैं? हाँ, जो ये कह रहा था काम हो गया, काम हो गया, वो मेरी भाभी का भाई था, मोनू। और उनके साथ जो लोग थे उनको पहचानते हैं? नहीं, इतना एक दिमागी वो हुआ कि अंधेरा था तो पहचाने में कोई नहीं आया। तो एक ही जो मोनू था वो ही पहचानने में आया। दरअसल हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा कस्बे में रहने वाले सूरज के बड़े भाई ने 4 साल पहले अपर कास्ट की लड़की से शादी की थी। तभी से लड़की के घर वाले उसकी जान के पीछे पड़े थे। पूरा परिवार गांव छोड़कर खरखौदा आ गया, लेकिन जातिवाद का दंश यहां भी पीछे पड़ा रहा। लड़की का भाई जो राखी बनवाता था, उसी ने उसे विधवा बनवा दिया। 3 लोगों के साथ मिलकर पीड़ित के भाई ने 18 नवंबर को पूरे परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी। सर, मैं मम्मी और पापा के साथ में अंदर वाले कमरे में सो रहा था। जैसे ही बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला। निकलते ही उन्होंने गोली चलाई, मैं वहीं पे गिर गया और मम्मी को भी लगी। मम्मी को गोली लगते वो सीने पे गिरी यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद में वो लेकिन इतना ही कह रहे थे, काम हो गया, काम हो गया। तो कौन लोग थे जो गोली चलाए थे? आप उनको पहचानते हैं? हाँ, जो ये कह रहा था काम हो गया, काम हो गया, वो मेरी भाभी का भाई था, मोनू। और उनके साथ जो लोग थे उनको पहचानते हैं? नहीं, इतना एक दिमागी वो हुआ कि अंधेरा था तो पहचाने में कोई नहीं आया। तो एक ही जो मोनू था वो ही पहचानने में आया। 3 थे, एक मेरा भाई छोटे वाला और एक हमारे गांव का लड़का कृष्ण और एक बुआ का लड़का हरीश। मतलब आपके रिश्तेदार थे जो गोली चलाने आए थे? एक भाई था, 2 रिश्तेदार। एक गांव का था, 2 रिश्ते, एक भाई एक गांव का और एक रिश्तेदार बुआ का लड़का। तो धमकी भी देते रहते थे या बीच में यह रिश्ता नॉर्मल हो गया था? बिल्कुल नॉर्मल था, कोई धमकी वगैरह नहीं थी। ये भी नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा होगा। जातिवाद का जहर आज भी किस तरह से लोगों के दिमाग में भरा है, उसका ये नमूना है। 4 साल बाद पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आए दिन हरियाणा में जातिवाद की वजह से हिंसा होती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवार में बचे लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं।
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।